लेकिन मेरा एक ही बात कहना है कि वो मैं पार्टी के विरोध में नहीं हूँ, मैं प्रधानमंत्री के विरोध में नहीं हूँ, मैं जनता के पक्ष में लड़ रहा हूँ। बेहतर होता जनता के पक्ष में लड़ रहे होते तो अच्छा ये होता, तो एमएलए सीट से पहले वो रिजाइन करते तो मुझे लगता है उनको थोड़ी सहानुभूति उस चीज की मिलती। लेकिन एमएलए भी बना रहूंगा और मैं चुनाव भी लड़ूंगा। साफ दिखता है उनको सांसद बनने का बहुत इच्छा थी और पार्टी ने वो इच्छा पूर्ति के लिए उनका नाम घोषित नहीं किया। सो ये हो सकता है और मुझे लगता है कि हमको धैर्य के साथ, अगर हम जनता और क्षेत्र के हित में काम करना चाहते हैं, धैर्य के साथ पॉजिटिव सोचने की आवश्यकता है। अपनी ईगो में कई बार जो हम डिसीजन लेते हैं वो समाज के लिए भी हानिकारक होता है, व्यक्तिगत रूप से भी हानिकारक होता है। भारत सरकार को सब पता है क्या करना, नहीं करना, कब करना, क्योंकि वो सरकार है। वो पूरा देश का जो है जानकारी उनके पास रहते हैं और हमारा ये क्षेत्र बहुत ही सेंसिटिव है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी रहती है। तो ये मैं ऐसा मानता हूँ हम सब ने मोदी जी को विश्वास करके उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो मानना चाहिए कि हो जाएगा, वो मोदी की गारंटी है। तय नहीं हुआ, विमल गुरुंग ने स्पष्ट नहीं किया उनका स्टैंड। मुझे ये सुन करके बड़ा अच्छा लगता है, मेरे से ज्यादा आप चिंतित हो मेरे लिए। और ये जो है सिलीगुड़ी की मीडिया, इससे पता चलता है भारत में बाकी मीडिया से थोड़ा हटके सोचती है, अच्छी बात है। और आप निश्चिंत रहिए, पूरा पहाड़, तराई और डूअर समतल जो है बहुत अच्छी स्थिति में है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बन रहे हैं। और मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे, दार्जिलिंग सीट का भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और पिछली बार 2019 में बंगाल में सबसे ज्यादा मतों से जनता ने जीत हासिल की थी, उसी रिकॉर्ड को दोबारा जनता तोड़ने वाली है। और मेरे तमाम हमारे जितने भी एलायंस के साथी, उन सब से भी मैं संपर्क में हूँ। निश्चिंत रहिए, 3 तारीख को 10 बजे चौरस्ता में मिलेंगे और सब मीडिया के साथियों को भी मैं निवेदन करता हूँ, आप सब लोग जरूर आए। विष्णु शर्मा अलग से कैंडिडेट होने के लिए नाम है। मैं एक ही बात कहूंगा, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं है, वो लड़े और आगे बढ़े। लेकिन मेरा एक ही बात कहना है कि वो मैं पार्टी के विरोध में नहीं हूँ, मैं प्रधानमंत्री के विरोध में नहीं हूँ, मैं जनता के पक्ष में लड़ रहा हूँ। बेहतर होता जनता के पक्ष में लड़ रहे होते तो अच्छा ये होता, तो एमएलए सीट से पहले वो रिजाइन करते तो मुझे लगता है उनको थोड़ी सहानुभूति उस चीज की मिलती। लेकिन एमएलए भी बना रहूंगा और मैं चुनाव भी लड़ूंगा। साफ दिखता है उनको सांसद बनने का बहुत इच्छा थी और पार्टी ने वो इच्छा पूर्ति के लिए उनका नाम घोषित नहीं किया। सो ये हो सकता है और मुझे लगता है कि हमको धैर्य के साथ, अगर हम जनता और क्षेत्र के हित में काम करना चाहते हैं, धैर्य के साथ पॉजिटिव सोचने की आवश्यकता है। अपनी ईगो में कई बार जो हम डिसीजन लेते हैं वो समाज के लिए भी हानिकारक होता है, व्यक्तिगत रूप से भी हानिकारक होता है। विनोद तावंग को खबर है कि विनोद तावंग अलग से लड़ेंगे या तो कांग्रेस उनको टिकट नहीं देता है। और हमरो पार्टी का जो अजय एडवर्ड मनीष तावंग को कैंडिडेट करने के लिए, मैंने कल भी कहा कि पहाड़ में बहुत सारी रीजनल पार्टी है, उनका ये कहना है कि रीजनलिज्म को बचाने के लिए हमको इंडिपेंडेंट खड़ा रहना चाहिए, ऐसा कहने वाले लोग हैं। इसी तरह कुछ लोग ने कांग्रेस का दामन थामा है। मैं भी इस पक्ष में हूं कि रीजनलिज्म जीवित रहने चाहिए। और मैं तमाम साथियों से निवेदन करता हूं, इस बार 15 अगस्त का जो मोदी जी का भाषण था लाल किले से, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि रीजनल एस्पिरेशन को हम मरने नहीं देंगे, रीजनल एस्पिरेशन जो है जिंदा रहना चाहिए। ये प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोलता हुआ मैंने पहली बार सुना। सो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी मतलब जहां जाती है वहीं की पार्टी बनती है। और कृपया करके ये जो है दुष्ट प्रचार करना छोड़ दें। आपकी इच्छा है आप लड़े, मेरी शुभकामनाएं हैं। और हर एक को, जैसा मैंने कहा, चुनाव लड़ने का ये तो एक त्योहार है, तो जरूर लड़ना चाहिए। और जितने ज्यादा प्रतिनिधि रहेंगे और उतना ही जो है जनता को भी कैंडिडेट चुनने का
उनके बारे में अध्ययन करने का ये एक अवसर है, तो इस अवसर को क्यों गुमाए। और विनय तामांग जी की भी इच्छा है, वो भी लड़े, उनको भी शुभकामनाएं। काल आपने बोला ये विमल गुरुंग आपके राजनीतिक पॉलिटिकल गुरु है, आज गुरु से मिलने के लिए आप जा रहे हैं दार्जिलिंग में, क्या बोलिएगा, क्या बात दीजिएगा, क्या आश्वासन दीजिएगा? मैं तो कई बार मिला, लेकिन कैमरा में मीडिया को बोल करके मिलना मुझे लगता है वो राजनीति हो जाता है। तो कृपया हमारे व्यक्तिगत संबंध को राजनीतिक रंग न दे, और मैं उनसे मिलता रहता हूँ, मेरी बात होती है। भी मिल रहे हैं? मैं फिर बता रहा हूँ, उनसे मिलने के लिए मुझे मीडिया में बता करके जाने की आवश्यकता नहीं है। इतने भी जो है बुरे संबंध हमारे नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। जो कि 6 शेड्यूल का लागू करना या 13 जनजातियों को दर्जा देना जनजाति के, ये सब तो अधूरा रह गया। मोदी जी ने क्या कहा था, राम मंदिर को बनना था बन गया, 370 को हटना था हट गया, और आपका जो समस्या है उस समस्या के भी हम निकट पहुंच गए हैं और उसकी घोषणा होनी है। भारत सरकार को सब पता है क्या करना, नहीं करना, कब करना, क्योंकि वो सरकार है, वो पूरा देश का जो है जानकारी उनके पास रहते हैं। और हमारा ये क्षेत्र बहुत ही सेंसिटिव है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी रहती है। तो ये मैं ऐसा मानता हूँ, हम सब ने मोदी जी को विश्वास करके उनके ऊपर छोड़ देना। पॉलिटिकल सॉल्यूशन हो जाएगा, आशा कर रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो मानना चाहिए कि हो जाएगा, वो मोदी की गारंटी है। हाँ, ममता दीदी कुछ कहेगी तो उसका उल्टा करना तय है, लेकिन मोदी जी के बारे में ये है कि जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन मेरा एक ही बात कहना है कि वो मैं पार्टी के विरोध में नहीं हूँ, मैं प्रधानमंत्री के विरोध में नहीं हूँ, मैं जनता के पक्ष में लड़ रहा हूँ। बेहतर होता जनता के पक्ष में लड़ रहे होते तो अच्छा ये होता, तो एमएलए सीट से पहले वो रिजाइन करते तो मुझे लगता है उनको थोड़ी सहानुभूति उस चीज की मिलती। लेकिन एमएलए भी बना रहूंगा और मैं चुनाव भी लड़ूंगा। साफ दिखता है उनको सांसद बनने का बहुत इच्छा थी, और पार्टी ने वो इच्छा पूर्ति के लिए उनका नाम घोषित नहीं किया। सो ये हो सकता है, और मुझे लगता है कि हमको धैर्य के साथ, अगर हम जनता और क्षेत्र के हित में काम करना चाहते हैं, धैर्य के साथ पॉजिटिव सोचने की आवश्यकता है। अपनी ईगो में कई बार जो हम डिसीजन लेते हैं वो समाज के लिए भी हानिकारक होता है, व्यक्तिगत रूप से भी हानिकारक होता है। भारत सरकार को सब पता है क्या करना, नहीं करना, कब करना, क्योंकि वो सरकार है, वो पूरा देश का जो है जानकारी उनके पास रहते हैं। और हमारा ये क्षेत्र बहुत ही सेंसिटिव है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी रहती है। तो ये मैं ऐसा मानता हूँ, हम सब ने मोदी जी को विश्वास करके उनके ऊपर छोड़ देना। जब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो मानना चाहिए कि हो जाएगा, वो मोदी की गारंटी है। हाँ, ममता दीदी कुछ कहेगी तो उसका उल्टा करना तय है।